नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज तेज़ी देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, लेकिन आज जो है वो यहाँ पे हरियाली देखने को मिली, जो कि पहले से भी गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या माजरा है मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। आज काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर हलचल देखने को मिला है और बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे हैं कि जितने शुगर स्टॉक्स भाग रहे हैं ना, उनके तरफ लोग एकदम तेज़ी से उछल के जा रहे हैं उसके तरफ। मतलब देखेंगे तो मतलब बोलते हैं ना, तेज़ी देख के कि एक वीक में इतना भाग गया, इसको पकड़ लेते हैं। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। बाय द वे, आप सभी व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे दिया है हमने। वहाँ पे जितने क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जो गिरे हुए होते हैं, अच्छे क्वालिटी पे मिलते हैं, मतलब अच्छे रेट में मिलते हैं क्वालिटी स्टॉक्स, तो मैं व्हाट्सएप पे डालता रहता हूँ। तो आप सभी वहाँ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे है। चलिए, तो देखिए, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत में ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिएगा, इससे आपको अच्छे कंटेंट रिकमेंड होते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले बिज़नेस को समझो आप। यहाँ जितने शुगर स्टॉक्स हैं ये हो गया, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे और भी हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे चीनी मिल का, इसका भी स्टॉक 17-18% भागा। अब आम रिटेल निवेशक क्या देखते हैं ना कि यहाँ कौन भाग रहा है, मतलब जो यहाँ भाग रहा है मतलब इसको खरीदना है। जो सबसे ज़्यादा भाग रहा है, लोग इसके पीछे दौड़ने लगते हैं। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है कि लोग तेज़ी देखते हैं, वहाँ पे जाने की कोशिश करने लगते हैं कि यहाँ पे तेज़ी है और यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले ये क्यों भागा है, क्योंकि आपने रिसेंट में देखा होगा कि सरकार के एक फ़ैसले से जो उन्होंने एथेनॉल को लेकर के ये इतिहास रचा है, तो उस इतिहास के कारण से आप कह सकते हैं कि जनता के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आया है। जो कि एथेनॉल का 20% 30% जो भी एथेनॉल ये मिलाने की मिला रहे हैं, तो वहाँ पे उस वजह से हो क्या रहा है कि वो किससे होता है, वो मक्का से होता है, ये चावल से होता है, एंड वेस्टेज से भी होता है, लेकिन वो ये नहीं करते। ये इनको गन्ना चाहिए, इनको बेसिकली यही चीज़ चाहिए। और आपको पता है कि गन्ने से ही अपने को चीनी प्राप्त होने वाला है, और वहीं चावल, समझ रहे, चावल से भी बनता है। तो इस वजह से क्या हुआ है कि इसका कमी पर आया है। कुल मिला के चाहे आप जो भी कह लें, तो महंगाई तेज़ी से बढ़ा है। अब यही आप कह सकते हो, आप क्या कहोगे, क्योंकि चीनी इतना महंगा हो गया। चीनी जो पहले 40 से थोड़ा ऊपर था, वो अभी 60 से ऊपर लोग बेच रहे हैं। डेली डे बाय डे 2-2 रुपये, 4-4 रुपये, 10-10 रुपये से करके बढ़ा रहे हैं। तो ये अभी देखने को मिल रहा है। तो लोग ये सोच के इसके पीछे भागना शुरू कर दिए हैं। जो भी शुगर स्टॉक्स हैं, इसके पीछे लोग भागना शुरू कर चुके हैं। बट मैं आपको पहले बता दूं कि इन सब चीज़ों पे एक कंट्रोल रहता है। जिस वजह से आप कह सकते हैं, जो भी वजह आप कह सकते हैं, अगर आप इस रैली को देख के कहीं पे जाते हैं कि चलो लॉन्ग टर्म में अब तो पैसा ही पैसा बनेगा, तो भाई ये केवल इस चीज़ को देख के आप ना जाया करें, क्योंकि यहाँ ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ नहीं है भाई। जहाँ पे ग्रोथ नहीं है ना, वहाँ पे मेरे ख्याल से जाना अच्छी बात नहीं होती है। नियर टर्म में भले ही आपको 5%, 10%, 20%, 30% मिल जाए, लेकिन वहाँ गिरने की प्रोबेबिलिटी भी उसी तरीके से होती है, और आम लोग इसी में फंसते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चीज़ को देख के कि चीनी का प्राइस बढ़ गया अब इनके लिए तो एकदम मज़ा ही मज़ा, तो ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ इनके लिए मज़ा ही मज़ा है। सज़ा भी हो सकता है अगर आप सब कुछ देख के, बिजनेस देख के नहीं जाते हैं। तो सिर्फ तेज़ी देख के जाना मतलब गलत डिसीजन हो सकता है आपका। मार्केट के अंदर तेज़ी आया, क्या ये तेज़ी टिकेगा? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब मार्केट जो है पॉजिटिव नज़र आए तो बेहतर होगा, क्योंकि एफआईआई की बात करें तो वो भी खतरनाक बेच तो नहीं रहे, मतलब ख़रीदारी कर रहे हैं, कभी बिकवाली भी कर रहे हैं। तो नेट अगर देखा जाए तो ख़रीदारी वो कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि वो ख़रीदारी कर रहे हैं एंड बिकवाली भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात ऐसा ही है कि फ्लैटिस माहौल आप कह सकते हो, कुछ खास नहीं कह सकते अभी खरीदारी बिकवाली। ऐसा नहीं कि 8,000-6,000 करोड़ लगातार बेचते ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है माहौल। एंड युद्ध को लेकर के तो फिलहाल बहुत अच्छा माहौल आप नहीं कह सकते हो। ना ही आप ये कह सकते हो कि रुपीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ना ही आप ये कह सकते हो कि क्रूड बहुत नीचे आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट अर्निंग्स के ऊपर रिएक्ट करता है, तो अर्निंग्स तो इस बार अच्छे हैं, लेकिन मार्केट अभी तक तो फिलहाल भागा नहीं है। अभी आईपीओ का सीज़न है, तो आईपीओज़ के अंदर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि यहाँ गेंस मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ललिता ज्वेलर्स का भी आने वाला है, तो 62 गुना सब्सक्राइब दिखा रहा है। तो बाकी सारे हैं जो आने वाले हैं, आप देख सकते हैं जो आ चुके हैं, जिसका लिस्टिंग हो चुका है, तो गेन तो ठीक ठाक दिया है। ठीक है, ओके। हालांकि सोच समझ के सब कुछ करना चाहिए। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ओके। अगर आपका ये सवाल है कि भाई जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं, क्या ये ऊपर नहीं जा सकते, तो इसका सिंपल जवाब है ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर कोई शेयर गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके
बढ़ने की अब चांस नहीं है, ठीक है। चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो वरुण बेवरेजेस हो, चाहे विशाल मेगा मार्ट हो, चाहे वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हो, या फिर वह TCS ही क्यों ना हो, चाहे वो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, जियो फाइनेंस हो, एरिडा हो, या फिर यहाँ पे ITC हो, IRFC हो, या HDFC बैंक हो। मतलब ये आप मान के चलो कि ये शेयर्स बढ़ेंगे। सबका एक बढ़ने का टाइम होता है। और मार्केट के अंदर जैसे आपने आज के देखा, आज आपने देखा कि मार्केट के अंदर तेज़ी था, रैली में औने एने पौने, मतलब जो भी कह लें, जिस तरीके से आप कह लें कि अरे गहरे शेयर सारे भागने लगते हैं रैली में, तो वही बात है। आज मार्केट के अंदर तेज़ी था। आप ओवरऑल जाके देखो, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर देखो ना आप एक बार, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको हरियाली ही नज़र आएगा, और बहुत कम ऐसा जगह होगा जहाँ पे आपको रेड नज़र आएगा, बट बहुत कम नज़र आएगा। आप देखेंगे ओवरऑल वॉच लिस्ट में भी जो शेयर है, तो मैक्सिमम जगह पे हरियाली ही नज़र आ रहा है। हालांकि रेड भी नज़र आ रहा है, ये भी है, रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर माहौल अच्छा होता है ना, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गेनर्स का संख्या बढ़ जाता है। लार्ज कैप में भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े, मतलब सिर्फ आपको ग्रीन में ज़्यादा नज़र आएगा। निफ्टी 100 है तो मैक्सिमम यहाँ पर रेड आपने देखा भी नहीं देखा है। वही बात है कि अगर मार्केट के अंदर ओवरऑल तेज़ी होता है तो आपको यहाँ पे हरियाली ही हरियाली नज़र आता है, ठीक है। तो बस मार्केट थोड़ा भागना स्टार्ट कर दे, उसके बाद आपके शेयर्स भी भागना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि भागना स्टार्ट नहीं करेगा। ये होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा है। कहीं आपने ये तो नहीं किया कि ओला के अंदर ही सारा पैसा डाल दिया, कहीं आपने ये तो नहीं किया, अच्छा आपने समझदारी भी किया है कि जैसे 3 to 5% कैपिटल डाला है किसी एक शेयर के ऊपर, एक सेक्टर में 10% डाला है, 30 एटलीस्ट स्टॉक भी 25-30 स्टॉक आपके पास हैं, और आपने एवरेज किया है, डिप बाइंग किया है, सिर्फ PSU शेयर्स नहीं रखा है आपने, सिर्फ डिविडेंड वाली कंपनीज़ को नहीं रखा है आपने, सिर्फ किसी एक बिजनेस के ऊपर नहीं डाला, बिजनेसमैन के ऊपर नहीं डाला है आपने, सिर्फ मतलब एवरेज करो आप। प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। दिसंबर से लेके आपको मई तक में लगातार मई जून तक इन्वेस्ट करना चाहिए। जब देखें कि ज़्यादा गिरावट हो गया तो उस टाइम पे वन टाइम कर सकते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो। एंड स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप स्पेसिफिक जो भी है 2-4-5 शेयर जो भी पिक करना है, अच्छे क्वालिटी शेयर्स को आप पकड़ के बैठ जाओ। ये सब डिसीजन अगर आप लेते हैं तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर 100 का सामान अगर आप 120 पे लेंगे, 150 पे लेंगे तो क्या ही प्रॉफिटेबल आप रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो चांसेस बहुत मिलते हैं मार्केट के अंदर, और आप प्रॉफिट मिलता है तो थोड़ा बहुत बेच भी दिया करते हैं, ऐसा भी होता है। तो कुल मिला के ये प्रिडिक्ट कर पाना कि मार्केट अब कल भी ऊपर जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है। बट निफ्टी जो है वो यहाँ 24,231 पे नज़र आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,278 पे नज़र आ रहा है। तो पॉजिटिव तो कुछ भी खास फिलहाल आप कह नहीं सकते हो। ग्लोबल हालात भी थोड़ा बेहतर था, दैट्स वाई अमेरिका के बाज़ार के अंदर तेज़ी था। जापान में एंड चाइना में तो थे, कोरिया में भी थे, तेज़ी थे, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मूड अच्छा रहा है। और TCS के अंदर भी कोरिया का बाज़ार भागा, लेकिन फिर भी अब देखिए, मैं मानता हूँ सारी बातें थोड़ी थोड़ी फालतू सी लगने लगती है, एक टाइम के बाद फालतू लगने लगती है। शुरुआत में भले ही रिएक्शन हो, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो कोरिया का बाज़ार तो भागा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो IT भी तेज़ी से भागा है। मतलब ये अब पता नहीं, एक बहाना जैसा हो जाता है। लोग कहते हैं कि मतलब ऐसा हमने भी बोला है, बट ऐसा नहीं है। मतलब ये बहाना ही कुल मिला के आप कह सकते हो, मार्केट के अंदर ऐसे ही चलता है। अब क्या किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल होगा तो भागता ही रहेगा, इसमें कोई दोहरावा नहीं है, ठीक है। ओके, तो आज थोड़ा सा भागा है पोर्टफोलियो हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं भागा है, क्योंकि कुछ शेयर्स थे हमारे जैसे गार्डन बिल्डर, तो खैर एक ही शेयर है, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है। गॉडफ्रे फिलिप्स थोड़ा सा गिरा है, हेवेल्स भी गिरा है, एंड कुल मिला के यहाँ पे टाटा PV गिरा है, टाटा पावर गिरा है, एंड ऊनो मिंडा भी गिरा है, एंड विशाल मेगा मार्ट भी गिरा है। तो कुल मिला के गिरे तो हैं ये तो सीधा क्लियरली विजिबल है। दैट्स राइट, बहुत ज़्यादा नहीं भागा है पोर्टफोलियो। एंड कुछ शेयर्स भागे भी थे भयंकर, तो वो बाद में उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गया, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। HDFC बैंक भी 1% भागा था, वो भी गिर गया। IRFC की बात करें, वो भी 2% से ऊपर भागा था, वो भी थोड़ा नीचे आ गया। ITC तो ऊपर गया है, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। देखिए, भागेंगे तो सब भागेंगे भाई, ऐसा नहीं है, भागेंगे, मैक्सिमम भागते हुए नजर आएंगे आपको। तो कुल मिला के मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि भाई इतना आपको डरने की मार्केट से ज़रूरत नहीं है। जिस दिन भागना होगा वो भागेगा। आपको ज़्यादा चक्कर में भी नहीं रहना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस सिंपल ये सोच के बैठो कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही है या नहीं। अगर सही है तो आप शांति से बैठो। मुझे नहीं लगता है कि आपको इस बाज़ार को देखने की ज़रूरत है, FII DI देखने की ज़रूरत है, या कुछ भी देखने की ज़रूरत है। अगर आप सही सब कुछ देख के इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। किसी भी लेवल पे कोई ज़रूरत नहीं है।
और मार्केट को अगर आप देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने पहले भी बात किया है। एक तो जो लोग कर्ज लेके इन्वेस्ट करते हैं, एक वो लोग मिलेंगे, मतलब कर्ज चाहे जहाँ से लें वो, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो कोई ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो 100 का शेयर 150 पे खरीद के बैठे हैं। कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो 100 का शेयर 100, मतलब ऐसा मान लेते एक शेयर है अब 100 पे और 150 पे, ठीक है। तो किसी ने 150 पे ख़रीदा, किसी ने 130 पे ख़रीदा, किसी ने 100 पे ख़रीदा, तो किसी ने 110 पे ख़रीदा। तो वो सबका मानना अलग अलग हो सकता है और होगा ही होगा। जो 150 अभी शेयर 100 पे है और 150 पे किसी ने ख़रीदा है, बोलेगा बहुत घटिया है। अब जिसने 100 पे ख़रीदा वो 120 चला गया, लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है। तो आपने पिक कहाँ पे किया है, सबसे बड़ा मामला ये है, ठीक है। तो एवरेज किया करें, आप सही रेट पे चीज़ों को बाई करें। एक बार में बिल्कुल बाई ना करें कि आप ये सोच लें कि डिप तो यहीं है, इससे नीचे नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। बात वही है भाई, मैं यही समझाने के लिए आया था। और कुछ लेवल्स की बात कर लेते, कौन अच्छे लेवल पे अभी भी है। अंबुजा सीमेंट अच्छे रेंज पे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छे रेंज पे, भारतीय एयरटेल तो खैर ठीक ठाक दिखता ही है, बट बहुत पोटेंशियल नहीं है। गार्डन शिप बिल्डर ठीक ठाक लेवल पे है। गॉडफ्रे फिलिप्स तो फिलहाल टैक्स, सरकार के टैक्स से मार खाता हुआ नज़र आ रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ भी तो ये भागा ही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी भागा ही है, मतलब ठीक है। 1800 1600 में 1700 में मिले तो ठीक है, अच्छा है। HDFC बैंक अच्छे रेंज, बहुत अच्छे रेंज पे है। हैवेल्स की बात करें वो भी अच्छे रेंज पे ही है। IRFC अच्छे रेंज पे, ITC अच्छे रेंज पे है। इंडियन होटल तो भागा है फिलहाल। एरिडा भी अच्छे रेंज पे है, बहुत अट्रैक्टिव। हाल ही में इसको परचेस किया है हमने, तो फिलहाल एकदम फ्लैटी से आप कह सकते हैं। जियो फाइनेंस अच्छे लेवल पे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छे रेंज पे है। मैक्स हेल्थ केयर अच्छे रेंज पे है। मुथूट फाइनेंस तो अच्छे रेंज पे है। TCS की बात करें तो फिलहाल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है। अगर आपको 20-30% लेना होता है तो फिर बड़ी बात नहीं है, वो मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ 2000 पे था तो और अट्रैक्टिव था, फिलहाल तो भाग गया है, बट कोई ना, बहुत किराया है, बहुत किराया है। टाटा पैसेंजर व्हीकल की बात करें बहुत अच्छे लेवल पे है। टाटा पावर अच्छे लेवल पे है। ऊनो मिंडा भी भाग सकता है, लेकिन आपको वक्त देना होगा, तुरंत नहीं भाग सकता। और नीचे नहीं है बहुत, ये भी कह सकते हैं आप। वरुण बेवरेजेस अच्छे रेंज पे है। विशाल मेगा मार्ट बहुत अच्छे रेंज पे है। तो कुल मिला के यही है। कुछ वॉच लिस्ट पे भी शेयर्स हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद उधर देखेंगे कौन भागा, कैसे नहीं भागा। तो यहाँ पे एंजल वन देखेंगे, अच्छे रेंज पे धीरे धीरे आएगा, अच्छे रेंज पे ही, मतलब वो कह सकते हैं। बाकी जगह पे है भाई तो अपना स्टडी आप कर सकते हैं। SBI फंड मैनेजमेंट अच्छे लेवल पे है। ग्रो तो धीरे धीरे भागता हुआ ही नज़र आ रहा है। अदानी पोर्ट अच्छे लेवल पे है, अभी काफ़ी इधर भागा है फिलहाल तो। उसके बाद देखेंगे तो CDSL अच्छे रेंज पे है, मतलब गिरा है ये आप कह सकते हैं। कुल मिला के इधर से देख लो ना आप, ज़्यादा क्लियर होगा। बजाज कंज्यूमर केयर अच्छे लेवल पे है, छोटी कंपनी है। V2 रिटेल अच्छे रेंज पे है। उसके बाद भाई क्या बोलना है, जो गिरावट पे है अभी फ़िलहाल, जो भाग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो और नहीं भाग सकता, वो और भाग सकता है। काइंस तो वो फंसा हुआ है कंट्रोवर्सी में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो भाई वारी काफ़ी गिरा हुआ है। सुजलॉन भी ठीक अच्छे लेवल पे है। लेंसकार्ट तो खैर हाई की तरफ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बाज़ार का थोड़ा माहौल। देखिए सबसे पहले कहाँ पे कैसे तेज़ी था, मेटल्स के अंदर थोड़ा 0.28 से तेज़ी देखने को मिला है। प्राइवेट बैंक्स के अंदर आज तेज़ी रहा है। बैंक्स के अंदर 0.49 से तेज़ी है। मिड कैप के अंदर थोड़ा फ्लैटिस रहा है। फार्मा के अंदर 0.39 से तेज़ी है। IT के अंदर अच्छा खासा तेज़ी है। निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी था। निफ्टी टोटल मार्केट ओवरऑल 0.54 से भागा है। उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप तो थोड़े से उतने नहीं रहे, बट निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 0.41 से तेज़ी था। एंड यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें, वहाँ पे भी तेज़ी था। वो वैसा नहीं कह सकते आप, कहीं पे लेकिन अच्छा तेज़ी देखने को मिला है, मतलब स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो ठीक है। इंडेक्स वैसा नहीं भागा, इंडेक्सेस ओके। मिड कैप 50 की बात करें वो भी अच्छा ही भागा है। तो स्मॉल कैप भी भागा है, नेक्स्ट 50 भी भागा ही है। मीडिया इंडेक्स अच्छा भागा है। एंड बाकी ऑटो के अंदर भी आज तेज़ी ही था। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक माहौल था। कहीं पे रियलिटी के अंदर थोड़ा अच्छा तेज़ी था, क्योंकि इससे पहले गिरा भी था रियलिटी, मतलब रियल एस्टेट वाली कंपनीज। ओके। अब क्या है, अब बाज़ार के अंदर जो लोग खरीद रहे वो खरीद रहे भाई, लेकिन तेज़ी की तरफ ज़्यादा जाना नहीं चाहिए अपने को। किसी भी चीज़ को देख के कि आज भागा है तो इसको ख़रीद लेते हैं, तो भाई मुझे लगता है कि फिर वो अच्छी बात नहीं होती है। विदाउट स्टडी आप किसी भी चीज़ को मेरे ख्याल से ना खरीदें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल क्या चल रहा है, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आज गेनर्स में शामिल MCX रहा है, कोफोर्स रहा है। तो अभी तो सारे लोग कोफोर्स को पॉजिटिव बोलेंगे। जब 1000 रुपये पे आया था ये, तो सभी लोग इसको अच्छा नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो रिज़ल्ट इसने दिखाया उसके बाद तो भाई साहब एक नंबर टॉप क्लास। कोफोर्स को लेकर के हमने इस टाइम फ्रेम पे वीडियो भी बनाया था।
16 मार्च के करीब में। तो आप वीडियो लगातार जाके इस टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, कोफोर्ज को लगातार कवर किया है हमने और मेरे वॉच लिस्ट में भी था ये। तो फ़िलहाल अभी ये भाग गया है और ये बात है, ठीक है। तो अच्छा शेयर है, इस रेंज पे आया था तो हमने लगातार बोला था कि यहाँ खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए है, तो रिस्क पे इश्क है, वही बोला था हमने। याद होगा आपको, अगर मेरा वर्ड याद है तो। अदरवाइज़ तो आप गाली दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि झूठ मैं बोलता नहीं हूँ जल्दी। स्मॉल कैप के अंदर भी कुछ कंपनीज़ के अंदर तेज़ी देखने को मिला है, वहीं देखेंगे लार्ज कैप में भी मुथूट फाइनेंस अच्छा खासा आज भागा है, क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड जो काम करते हैं तो गोल्ड रेट भागता है, तो ये भी भागते हुए नज़र आते हैं बेसिकली। उसके बाद लूज़र्स में बेसिकली पीएफसी रहा है, आरईसी रहा है, उसकी सब्सिडरी है। एंड बेसिकली गिरावट बहुत कम ही देखने को मिला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के अंदर भी थोड़ा गिरावट था, मेजर 2% के समथिंग। बाकी तेज़ी आप कुल मिला के कह सकते हैं, बट हिमाद्री भी थोड़ा गिरा है केमिकल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो न्यूज़ था आपके साथ साझा किया हमने, कुछ पॉजिटिव। फ़िलहाल ग्लोबल हालात तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बात ऐसा ही है कि ना ही क्रूड अच्छा आ रहा है, ना ही युद्ध से रिलेटेड अच्छा खबर है, ना ही रुपीज़ को लेकर कैसा बोला जाए, ना ही क्रूड को बोला जाए। तो क्या बोला जाए, कुछ नहीं बोला जा सकता है, ठीक है। तो बस पॉजिटिव यही खबर हो कि बस एफआईआईज़ आएँ, रिटेलर्स कम बेचें और इन्वेस्ट करें लंबे समय के लिए, तो पैसा बनेगा। पेशेंस खोने वाले लोग बहुत मिलते हैं, मैंने देखा है बहुत समझदार लोगों को मार्केट के अंदर। पेशेंस खोने वाले बोलते हैं ना कि सभी लोग पैसा नहीं कमाते, वही हाल है। आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा है इसके आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और मैंने बोला ना कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो कर्ज लेके भी पैसा डाल देते हैं और वो फंस जाते हैं, क्योंकि अगर उनका डिसीजन सही नहीं है तो फिर वो अल्टीमेटली रोने वाले ही हैं, क्योंकि उनके लिए रोने के सिवा और कुछ है नहीं। मेरे ही करीब के रिश्तेदार में हैं जिन्होंने समथिंग उनका जेब उतना नहीं था, लेकिन जेब से 10 गुना ज़्यादा पैसा उन्होंने ले लिया था और पैसा लेके शेयर बाज़ार में लगा दिया था, किसी से मांग के, वो भी रिश्तेदार से। हमने मना किया कि ना लगाओ, वो अच्छी बात नहीं है। शेयर बाज़ार जो है अभी भागता हुआ नज़र आ रहा है, कल को गिरेगा तो फिर उसे आप झेल नहीं पाओगे। तो उन्हें शायद हमारा बात जो है वो पसंद नहीं आया और दैट्स वाई उन्होंने मेरे को मेरे से जो भी है वो उस तरीके से बात नहीं किया। बोलते हैं ना कि कुछ लोग हवा में ज़्यादा बात करते हैं, तो हवा में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा धरती पे रहना चाहिए। अगर आप धरती पे रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धरती पे बहुत आनंद है। ज़्यादा आकाश में उड़ने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली सबको जाना ऊपर ही है, ठीक है, वो भी मिट्टी में मिल के। तो फिर क्या ही इधर घमंड करना है। घमंड तो किसी को करना ही नहीं चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तेज़ हैं। क्या मतलब, कोई आपसे बात कर रहा है तो प्यार से बात करो, जाहिर सी बात है, मिल के रहो। क्या मतलब बड़ा बनना है, ये बनना है, वो बनना है, कुछ भी नहीं भाई। दो बातें कड़वी भी लग जाए, अगर आपके लिए वो बंदा अच्छा सोचता हो तो फिर क्या ही बुरा मानना उसके बातों का। तो मैंने समझाया था कि नहीं भाई ऐसा ना करो वो। और मेरे से क्या है ना कि अगर कोई गलती करता है ना भाई, तो मैं पता नहीं, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं छुपाता नहीं हूँ। अगर मेरे से किसी ने गलत वर्ड बोला कि मैंने ये गलती किया है और वो मेरे रिश्तेदार का है, बोलता है घर वालों को मत बताना, मैं बता देता हूँ। गलती है तो मैं बता देता हूँ। तो वही मेरे अंदर यही बात है। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट के अंदर पेशेंस रखें आप, आपको मार्केट भागता हुआ नजर आएगा। थैंक यू सो मच।